8 सालों से दुर्गा सरोवर की सफाई अभियान चल रही है। आप मेरे पीछे तालाब देख रहे हो, जो यह बीते 8 सालों का जो सपना था वह पूरा होता नजर आ रहा है। जहाँ दूर-दूर से लोग इन तालाबों को देखने के लिए आ रहे हैं। इसी बीच में आज हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह तोमर जी। वीरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वह करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और पूरे सरोवर की सफाई करने वाले जो हमारे हर्ष छाबड़िया जी का, जिन्होंने उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है जी। कैसा लगा सफाई देखकर? ये 8 सालों के अथक प्रयासों के बाद ये परिणाम निकल के आया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि किसी भी कार्य को संकल्प लेकर के कार्य करना, संकल्प ले लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे हर्ष छाबड़िया जी का, जिन्होंने और उनके साथ में जो लगे हुए जितने भी युवा साथी हैं और बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं, लगकर के इस कार्य को अंजाम, मतलब इसको, इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है और बहुत ही गर्व का विषय है कि पेंड्रा में इस तरह का, जिस तरह का सरोवर आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे खड़े होते नहीं बन रहा था, और आज इस जगह पे हम लोग खड़े हैं और इसकी सुंदरता देखते बन रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 सालों में जब इस प्रकार का जो है सरोवर को इस प्रकार से जो है इसका रूप दे दिया गया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पेंड्रा के लोग और आस-पास से लगे हुए जितने भी तहसील और जितने भी गाँव हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ पे एक ऐसा स्थल बनने वाला है, एक ऐसा धर्म स्थल बनने वाला है कि इस ये अपने आप में ही जाना जाएगा कि भई देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेन रोड है, प्रमुख मार्ग है, और प्रमुख मार्ग में इस तरह का सरोवर का होना ही अपने आप में यह दर्शाता है कि हम कहीं न कहीं बहुत ही प्रमुख स्थान पे खड़े हैं। बिल्कुल, आगे के लिए अगर इसमें अगर ऐसे कुछ विचार किया जाए तो किस तरीके का विचार रखते हैं आप इसके लिए? देखिए, मैंने सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचा, देखिए, मैं मेरा एक्चुअल दौरा था यूपी तक, मैं जा रहा हूँ, दिल्ली तक जा रहा हूँ, और चूँकि राष्ट्रीय पदाधिकारी की ज़िम्मेदारी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, तो राष्ट्र में कहीं भी दौरे बन जाते हैं और जाना पड़ता है। उसी दौरे पे आज जो है हम पेंड्रा पहुँचे हुए हैं, और आज जब हमने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पे हम जब पहुँचे, तो हमने देखा कि मंदिर की कमी यहाँ पे दिख रही है। तो निश्चित था, एक एक सरोवर है, एक तालाब है, यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, और मंदिर सनातन धर्म की एक अपनी आस्था होती है, और मंदिर का निर्माण हो, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ज़रूर से ज़रूर होगा। मैं पेंड्रा वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को इस बात के लिए आह्वान करना चाहता हूँ, और सब मिल करके देखिए, मंदिर और ये मंदिर का निर्माण होना, सरोवर की साफ-सफाई का होना, ये सिर्फ़ अकेले बस की बात नहीं है। हमारे भाई हर्ष छाबरिया जी ने इस पहल की, और पहल करने के बाद आज सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इस मुहिम से जुड़ गए। ये महत्वपूर्ण होता है। और जब मंदिर बनाने की जब बात आएगी, तो हम सब मिलकर, सनातनी मिलकर, पूरे प्रदेश के लोग मिल करके यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करें, ऐसा मेरी इच्छा है, और ऐसी सभी सनातनियों की भी इच्छा होगी कि क्यों ना पेंड्रा में, इस सरोवर में एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे संकल्प हो चुका है तो निश्चित तौर पर मंदिर भी निर्माण होगा। ये 8 सालों के बाद जब स्वरूप बदला है तो आगे भी इसका स्वरूप और वृहद होता चलेगा। यहाँ के लोगों का इसमें मिलता रहेगा तो इस तरीके से इसका वृहद स्वरूप होगा। करनी सेना को लेकर कर बात एक एक सवाल उठता है, चूँकि करनी सेना जो मेरी जानकारी हो राजस्थान से आती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में या अन्य जिलों में करनी सेना के क्या काम है, क्या उद्देश्य होते हैं करनी सेना के? इस पर कुछ ब बताएँगे आप? ये करणी सेना करणी माता के नाम पे है। करणी माता, हम माँ के भक्त हैं, माँ के चरणों के दास हैं, और करणी सेना पूरे भारत में 22 प्रदेशों में अपना कार्य कर रही है। उसी में जब छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में धार्मिक आयोजन, छत्तीस कौम की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए करणी सेना, इतिहास से छेड़छाड़ के लिए करणी सेना पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। जब कभी हमारे इतिहास से छेड़छाड़ होती है, हमारे धर्म के ऊपर कोई बात आती है, गाय के ऊपर बात आती है, बहन-बेटियों के ऊपर बात आती है, तो करणी सेना उग्र होकर के हर रूप में उनको जो है सबक सिखाने के लिए तैयार रहती है। आप समाज से इसमें बात कर रहे हैं कि जैसे गौ सेवा इस तरीके के सामाजिक काम करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि करणी सेना को राजनीति में भी उतारना चाहिए? युवाओं की एक बड़ी टीम है इस पर, अच्छे युवा टीम काम करती है। राजनीति में आएगा तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं एक युवाओं का भी मनोबल भी मजबूत होगा और राजनीति भी अच्छी हो पाएगी। क्या इसके लिए प्रयास नहीं कर रही करणी सेना? देखिए, राजनीति बहु समाज सेवा और राजनीति में दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। राजनीति अलग चीज़ है, समाज और धर्म की सेवा करना एक अलग चीज़ था। राजनीति में व्यक्ति जो है बहुत कुछ उनको मिल जाता है, सिस्टम, महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं। महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ ये होता है कि धर्म और समाज में आदमी स्वयं से भिड़ करके और लोगों को लेकर के जिस प्रकार से कार्य करता है, देखिए, हम लोगों को तो आनंद समाज में आता है, समाज और धर्म के कार्य में आता है। जिस प्रकार से आप जानते होंगे, प्रदेश के अंदर में एक ऐसा इतिहास रायपुर की धरा में हो रचा जा रहा है। सनातनियों के द्वारा खाड़ू-गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है हर माह की पूर्णिमा को। उसी प्रकार से छठ महापर्व मनाया जाता है। ये जो सरोवर की सफाई से मुझे इतना इतना मुझे इतनी खुशी हो रही है,
जब कभी किसी तालाब और नदी की सफाई की जब बात आती है, वहाँ के स्वच्छता की बात आती है, उसको उसके जीर्णोद्धार की बात आती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हम उसी पद्धति में काम भी कर रहे हैं। उसी पद्ध कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करना। करनी सेना इस तरह से पूरे प्रदेश में, राष्ट्र में कार्य कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ छत्तीसगढ़ में, पूरे राष्ट्र में धर्म के लिए अग्रणी पंक्ति में आकर खड़े होकर कार्य कर रही है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय आप देखेंगे बड़े-बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। खाड़ू-गंगा महाआरती या छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। हर माह की पूर्णिमा के बनारस की तर्ज पर वहाँ पे जो खाड़ू-गंगा आरती महादेव घाट हटकेश्वर महादेव जी के स्थान में होती है, वो अब अलौकिक और बहुत ही दिव्य आयोजन होता है। उस प्रकार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि सनातन धर्म के अनुयायी जितने मानने वाले युवा साथी बुजुर्ग हैं, वो पूरे प्रदेश में इस तरह की पहल जो है जिस प्रकार से हमारे हर्ष सावरिया जी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में एक लहर आ रही है सनातन धर्म की। सनातन धर्म के लिए और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, युवाओं को चाहिए सनातन धर्म को जागृत करने के लिए गीता का पाठ पढ़ें, गीता पढ़ें और तिलक मस्तक में अवश्य लगाएँ। जैसे युवाओं को मानस का पाठ करना चाहिए। मानस भी करना चाहिए। देखिए रामायण जो है, रामायण आपको जीवन चरित्र जीवन सिखाता चरित्र है। सिखाती है और श्रीमद् भागवत और गीता आपको जीना सिखाती है, किस तरह से आपको इस दुनिया में रहना है, किसको क्या देना है। देखिए बोलते नहीं हम क्या लेके आए थे, क्या देके जाए, तो गीता में वही सब चीज़ें हैं। हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन गीता हमें पढ़ना आवश्यक है। हम गीता पढ़ें, जो भी जितने भी हमारे सनातन धर्म से ग्रंथ लगे हुए ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। युवाओं के लिए खासकर। बिल्कुल, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं वीरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ पर आज तालाब में पहुँचे। सरोवर हमारी धरोहर की एक नई पहचान को लेकर यह प्रदेश स्तर पर यह काम भी कर रहे हैं तालाबों को बचाने के लिए। जिस तरीके से तालाब विलुप्ति के कगार पर आ रहे हैं, उन्हें बचाया जाना बेहद ज़रूरी है। इसी तर्ज पर पेंड्रा के युवाओं ने इस तालाब को हर्ष साबरिया ने इसे गोद लिया और बीते 8 सालों से लगातार सफाई अभियान का चला रहे हैं और इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुँच रहे हैं। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज़, गौरला पेंड्रा, मरवाही।